आज हम लोग पढ़ रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें है क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, तो ये रेशियो है चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन टोटल इनकम। ठीक है, तो टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन में जो भी चेंजेस आया, ठीक है, उसका क्या है, रेशियो है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। और चेंज इन कंजम्पशन को देखिए, चेंज इन कंजम्पशन को ऐसे डिनोट करते हैं चेंज इन सी, और चेंज इन इनकम को ऐसे डिनोट करते हैं चेंज इन वाई। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला था एमपीसी का। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ओके, इसमें क्या वर्ड आ रहा है, कंज्यूम आ रहा है। मतलब कि आप टोटल इनकम है, मान लीजिए आपका इनकम है 5,000, ठीक है, और इसमें से आप 1,000 क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर ले रहे हैं। 1,000 आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। आपका इनकम कितना है, 5,000, उसमें आप कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, 1,000 कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है एमपीसी, एमपीसी निकालना है। तो एमपीसी का फॉर्मूला देखिए, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो आपका कंजम्पशन 1,000 है और इनकम आपका कितना हो जाएगा, 5,000। तो यहाँ पे आप कितना आएगा, 0.2। तो आपका एमपीसी कितना आया, 0.2। समझ में आया एमपीसी कैसे निकलता है। देखिए ये मैंने निकाला है एमपीसी। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपको एमपीसी निकालने के लिए चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम आपका गिवन होगा। क्या गिवन होगा, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम आपका गिवन होगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए स्केड्यूल में, तो स्केड्यूल में देखिए आपका इनकम है। हम लोग पहले भी दो तीन वीडियो में ये इस टेबल को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने कंजम्पशन लिया था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं 40। ये हमारा इनकम है 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये क्या हमारा है, इनकम है। उसके बाद हम लोग ने लिया कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होगा, ये कंजम्पशन बढ़ते ही जाएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन वैसे वैसे ही बढ़ेगा। मैंने एक चीज़ बताया था कि इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन जितना इनकम बढ़ता है उससे कंजम्पशन हमेशा कम ही बढ़ता है। समझे क्या बोले, जितना कि इनकम बढ़ता है उससे कंजम्पशन कम बढ़ता है। जैसे कि इनकम आपका 10,000, आप कंज्यूम कर रहे 8,000, आपका इनकम हो गया 20,000, तो आप कंज्यूम करेंगे 18,000। आपका इनकम 20,000 है तो आप तो 25,000 कंज्यूम नहीं ना करेंगे, आप तो 20 से कम ही ना कंज्यूम करेंगे। तो इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, और इनकम जितना बढ़ेगा उतना कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन कभी भी कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कंजम्पशन इनकम से कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा सेविंग है। जब हम लोग कुछ नहीं कमा रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, तब हम लोग का सेविंग क्या था, नेगेटिव में था, डिस सेविंग था। उसके बाद फिर हम लोग अर्निंग करने लगते हैं, उसके बाद हमारा सेविंग क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे हमारा इनकम के बराबर कंजम्पशन होता है, इनकम के बराबर क्या होता है, कंजम्पशन होता है। तो
तो यहाँ पे हमारा सेविंग हो जाएगा 0। इसको हम लोग, मैंने पहले भी बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे इनकम की इक्वल हो जाता है कंजम्पशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा क्या होगा, इनकम बढ़ते जाएगा, कंजम्पशन बढ़ते जाएगा, सेविंग हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद चेंज इन सी निकालना है, चेंज इन कंजम्पशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस, यही है चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस ही है चेंज इन कंजम्पशन। देखिए सबके बीच में 80 का डिफरेंस है, तो ये हमारा क्या है, चेंज इन कंजम्पशन। और चेंज इन इनकम क्या है, इनकम के बीच का चेंजेस, ये क्या है, चेंज इन इनकम। यहाँ पर मैंने लिखा था इक्वेशन, ठीक है, कि कहाँ गया, हाँ, कि कहाँ, ये 5000 और ये 1000। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं चेंज इन इनकम और ये लिखेंगे चेंज इन कंजम्पशन, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम, इसलिए क्वेश्चन में भी हमेशा चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम ही गिवन होता है। डायरेक्टली इनकम, डायरेक्टली कंजम्पशन गिवन नहीं होता, क्योंकि एमपीसी का फॉर्मूला ही है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकाले, कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस 40 में से 120, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 80 है, 200 में से 120, 280 में से 200, सबके बीच का डिफरेंस हो जाता है ये सबके बीच का डिफरेंस कितना, 80। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे 360 होगा, यहाँ पे 360 होगा, तो सबके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलता है, चेंज इन कंजम्पशन, मतलब कि कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस है, और चेंज इन इनकम है इनकम के बीच का डिफरेंस। तो ये दोनों हम लोग निकाल लिए, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम। अब हम लोग निकालेंगे एमपीसी। एमपीसी निकालने के लिए सिंपल है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ठीक है, तो चेंज इन सी हमारा कितना है, 80, और चेंज इन वाई हमारा कितना है, 100, तो हमारा आ जाएगा 0.8। सब में 80 और 100 है, सब में आएगा 0.8। ठीक है, तो ये हमारा निकलेगा एमपीसी। ठीक है, तो एमपीसी इज नथिंग, बस इतना ही है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इनकम का कितना पोर्शन हम लोग कंज्यूम करते हैं, कितना सेव करते हैं, तो हम लोग को कंजम्पशन बताना है, कितना कंज्यूम किए, तो हम लोग चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो हमारा एमपीसी निकल जाएगा। और क्वेश्चंस में कभी भी एमपीसी क्या होता है, क्वेश्चन में कभी भी एमपीसी निकालने के लिए चेंज इन सी ही गिवन होता है और चेंज इन वाई गिवन होता है। आप सिंपली फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे नोट है, मैंने नोट में लिखा है कि एमपीसी इक्वल टू 0, जब एमपीसी 0 हो जाएगा तब एडिशनल इनकम इज सेव। देखो एमपीसी मतलब मान लीजिए कि आपका सैलरी आया 10,000, ठीक है, और आपने कुछ भी खर्च नहीं किया, टोटल सैलरी आपने सेव कर लिया, ठीक है, कुछ भी 1 रुपया भी आप खर्च नहीं करते, तो आप जब टोटल सैलरी को सेव कर लेते हैं तो आपका कंजम्पशन क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हुआ कि नहीं, आपका कंजम्पशन हो गया 0। तो यहाँ पे क्या होगा, एमपीसी हो जाएगा 0 व्हेन एडिशनल इनकम इज, मतलब आप अपना इनकम को क्या कर रहे हैं, सेव कर ले रहे हैं, चेंज इन कंजम्पशन हो जाएगा आपका 0। समझ में आया, जब आप अपनी कमाई का 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे तो आपका एमपीसी हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद है एमपीसी इक्वल टू 1।
MPC 1 कब होगा, देखिए व्हेन इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, ठीक है, जब आपका सैलरी आया 10,000 और आपने पूरा 10,000 खर्चा कर दिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है, आप राशन ले आए, आप मोबाइल रिचार्ज कर लिया, आप सारा पैसा खर्च कर दिए, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आपका MPC हो जाएगा 1। तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको आपको याद रखना है, एक MPC 0 कब होता है, MPC 1 कब होता है, ठीक है। देखिए जहां पे देखिए एडिशनल इनकम इज सेव, ये दो चीज तो हम बता दिए, और MPC का वैल्यू 0 और 1 के बीच ही रहता है। MPC का वैल्यू क्या होता है, 0 और 1 के बीच होता है। देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग MPC निकालते हैं तो कभी 0.2 आया, कभी 0.5 आता है, कभी 0.8 आता है, तो MPC का वैल्यू 0 और 1 के बीच होता है, ठीक है। तो अब दो चीज समझ गए, MPC 0 कब होता है, जब आप कुछ भी खर्च नहीं करेंगे, कंजम्पशन कुछ भी नहीं करेंगे, सारे इनकम को सेव कर लेंगे, तो MPC हो जाएगा 0। और जब आप अपनी कमाई का कुछ पैसा खर्च कर दिए, ठीक है, आप पैसे खर्च कर दिए, सारे पैसे खर्च कर दिए, कुछ नहीं बचाए, तो उस समय हो जाता है MPC = 1। और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है चेंज इन कंजम्पशन उस समय चेंज इन इनकम के बराबर हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन बराबर हो जाएगा चेंज इन इनकम के, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा MPC चैप्टर था, ठीक है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया MPC। अब हम लोग कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। छोटा सा चैप्टर था, लेकिन ये छोटा छोटा टॉपिक भी बहुत दिमाग खराब हो जाता है जब हम लोग को ये टॉपिक पता नहीं होता है, कंसेप्ट पता नहीं होता है। तो अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो।